सम्राट कैबिनेट के क्या सही में सबसे पढ़े लिखे मंत्री नीतीश मिश्रा ही? सर विदेश में मैनेजमेंट और इकोनॉमिक की शिक्षा भी ली है उन्होंने। सर शिक्षा में रुचि थी लेकिन विरासत में राजनीति मिली। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट का राजनीति में इस्तेमाल वो कर पाते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सम्राट चौधरी के कैबिनेट के इकलौते एक ऐसे मंत्री हैं जो सबको पसंद है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो पहले भी बतौर मंत्री अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने दिल्ली, लंदन, नीदरलैंड और हार्वर्ड से पढ़ाई की है। वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। झंझारपुर से 5वीं बार विधायक बने हैं। और आपको बता दें, नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्री बनाया गया है। उम्मीद है कि उनकी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझ और अनुभव से विभाग को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर पहला सवाल, सम्राट कैबिनेट के क्या सही में सबसे पढ़े लिखे मंत्री नीतीश मिश्रा ही हैं? बिल्कुल, सम्राट कैबिनेट में शामिल एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल देखकर बड़े बड़े दिग्गज हैरान हो जाते हैं। झंझारपुर से बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा की डिग्री सुनिएगा तो आप भी हैरान होइएगा। उनकी डिग्रियां दिल्ली से लेकर लंदन, नीदरलैंड और अमेरिका के हार्वर्ड तक फैली हुई हैं। नीतीश मिश्रा की शिक्षा की नींव राजधानी पटना के प्रतिष्ठित सेंट माइकल हाई स्कूल में पढ़ी, जहां वे स्कूल कैप्टन भी रहे। स्कूली शिक्षा के बाद वे दिल्ली चले गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से साल 1994 में इतिहास से BA ऑनर्स किया और कॉलेज के दिनों से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज तरार थे, जिसके लिए उन्हें अकादमिक एक्सीलेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो सर विदेश में मैनेजमेंट और इकोनॉमिक की शिक्षा भी ली है उन्होंने। बिल्कुल, नीतीश मिश्रा ने पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ा। नीतीश मिश्रा ने कभी भी अपनी पढ़ाई को रोका नहीं। उन्होंने दिल्ली के FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ नीदरलैंड के मास्ट्रिच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद मशहूर ब्रिटिश सेवनिंग स्कॉलर चुने गए और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हल से ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा लिया। उनकी उपलब्धियों का सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2016 में उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन F कैनेडी स्कूल से इमर्जिंग लीडर्स के प्रोग्राम को भी पूरा किया। बिहार कैबिनेट में शायद ही कोई दूसरा ऐसा मंत्री हो जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इतनी शानदार डिग्रियां हों। सर शिक्षा में रुचि थी लेकिन विरासत में राजनीति मिली। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पहचान तो शिक्षा जगत में ही बनाई, लेकिन विरासत में राजनीति मिली। लेकिन विरासत में राजनीति मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। नीतीश मिश्रा एक कद्दावर नेता हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। उनके चाचा ललित नारायण मिश्रा को भला कौन नहीं जानता है, देश के रेल मंत्री रह चुके थे। राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आने के बावजूद नीतीश मिश्रा ने अपनी पहचान एक टेक्नोक्रेट और एक पढ़े लिखे यूथ के रूप में बनाई है और 2008 में उन्होंने MTV यूथ आइकन का सम्मान भी जीता। ब्रिटिश हाई कमीशन ने उन्हें भारत के 30 सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में शामिल किया। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट का राजनीति में इस्तेमाल वो कर पाते हैं? बिल्कुल करते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश मिश्रा ने अपनी उच्च शिक्षा का लाभ बिहार के विकास में भी लगाया है। पिछली सरकारों में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने लैंड बैंक और इथेनॉल पॉलिसी पर जो काम किया उसकी आज भी सराहना होती है। उसमें उनकी मैनेजमेंट शिक्षा की साफ झलक भी दिखाई देती है। झंझारपुर से 5वीं बार विधायक चुने गए नीतीश मिश्रा का राजनीतिक सफर लगभग 30 साल पुराना है। वो देखने में नौजवान लगते हैं, नौजवान हैं भी, लेकिन 30 साल का राजनीतिक अनुभव भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। और ये JDU और हम जैसी पार्टियों में रहने के बाद BJP में आए और मजबूती के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। नवंबर 2025 में नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे और 2025 में नीतीश कैबिनेट में नीतीश मिश्रा को जगह नहीं मिली थी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन 7 मई 2026 को एक बार फिर से सम्राट चौधरी की सरकार में उनको मंत्री की कुर्सी मिल गई है और माना जा रहा है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ और अनुभव से बिहार में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि नगर विकास मंत्रालय मिला है और बिहार में शहरी
शहरों के विकास बहुत कम हो पाया है। जी। बिहार में तो केवल पटना ही एक शहर है और किसी को आप शहर कह ही नहीं सकते। तो नगर विकास विभाग उनको मिला है, तो अपनी सोच समझ और पढ़ाई का उपयोग करके हो सकता है कि बिहार में शहरीकरण को रफ्तार दे दें, क्योंकि सम्राट सरकार की योजना है नई टाउनशिप बसाने की, और उसमें उनकी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि विजन वाले नेता हैं। और उनसे तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कि उनको ही उद्योग विभाग मिलेगा, क्योंकि उद्योग मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और पढ़ाई लिखाई भी उसी तरह की है उनकी। लेकिन ठीक है, जो भी विभाग मिला है, जो काम करने वाला है काम करके दिखा ही देगा। नगर विकास विभाग का प्रभार मिला है और सबको उम्मीदें हैं कि बिहार में शहरी विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे नीतीश मिश्रा। सर, लेकिन चुनौती उनके लिए नहीं होगी क्योंकि वो स्टार्टिंग से दूसरे डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। तो हमने पॉडकास्ट में भी उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसमें भी काम कर लेता हूं। तो क्या सर अभी जो उनको डिपार्टमेंट मिला है, क्या उसमें भी वो अपनी सूझबूझ लगा के फिर से अपना नाम अलग बना पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो समझदार लोग होते हैं वो कहीं भी अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। कठिन से कठिन विभाग हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, उसको अवसर में बदल लेते हैं। तो नीतीश मिश्रा की पहचान एक ऐसे नेता की है जो चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। और उनको नगर विकास विभाग मिला है। ये विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है और इसका बजट भी बहुत बड़ा है। और बिहार में शहर का विकास ही नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि पटना में ए ग्रेड का एक ही शहर है पटना, और कोई दूसरा शहर ही नहीं है। इसको भी ए ग्रेड कहिएगा कि क्या कहिएगा पता नहीं। उत्तर प्रदेश से तुलना करिएगा तो सी ग्रेड का शहर है। तो ऐसे में नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी उनको मिली है, तो पटना के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसको ए ग्रेड में ला सकते हैं। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कई ऐसे शहर हैं, मिथिलांचल के कुछ शहर, मिथिलांचल में तो कोई शहर ही नहीं है, तो उसको शहर के रूप में आगे विकसित कर सकते हैं। तो नीतीश मिश्रा से बहुत उम्मीदें हैं मिथिलांचल की जनता को, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मंत्री हैं और हाई प्रोफाइल मंत्री से सबको उम्मीदें होती हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब देखते हैं नीतीश मिश्रा इस डिपार्टमेंट में भी अपना कैसा जादू दिखाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।